दोस्तों नमस्कार, चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम भक्तिधारा के अंतर्गत स्तुति खंड के कुछ पदों की व्याख्या करेंगे। साथ ही सूरदास जी के द्वारा रचित विनय के पद एवं मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित स्तुति खंड से संबंधित प्रश्नोत्तरों पर भी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यह माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इसके अलावा भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी सूरदास जी का जीवन परिचय, मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय, उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी हैं, कहीं ना कहीं आप सभी के लिए उपयोगी हैं। आइए शुरू करते हैं। कीन्हे सी हेव समुद्र अपारा, कीन्हे सी मेरु खिखिंद पहारा, कीन्हे सी नदी नार और झारा, कीन्हे सी मगर मच्छ बहुबरना, कीन्हे सी सीप मोती बहु भरे, कीन्हे सी बहुतई नग निर्मरे, कीन्हे सी वनखंड औ जरी मूरी, कीन्हे सी तरिवर तार खजूरी, तीन्हे सी साउज आरन रहही, कीन्हे सी पंखी उड़ही जहाँ चहही, कीन्हे सी बरन सेत औ श्यामा, कीन्हे सी भूख नींद विश्रामा, कीन्हे सी पान फूल बहु भोगू, कीन्हे सी बहु औषध बहु रोगू, निमिख न लाग कर ओहि सबहि कीन पल एक, गगन अंतरिक राखा बाज खम्ब बिनु टेक। इस प्रकार से ये पंक्तियां हैं, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा स्तुति खंड के माध्यम से रचित पंक्तियां हैं। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ हम यहाँ पर देखते हैं। अपारा, अपारा का मतलब होता है असीम या अपार, जिसको हम कह सकते हैं मेरु एक पर्वत का नाम है, खिखिंद किष्किंधा पर्वत का नाम है, नार नार नाला को हम कह सकते हैं, झारा झरना, बहुबरना इन बहुत प्रकार के, ठीक है, नग नग मोती को हम कहते हैं, निर्मल निर्मल को हम कहते हैं, निर्मल चमचमाते हुए चमकदार, वनखंड जंगल, जरीमुरी जड़ और मूल, तरिवर वृक्ष को कहते हैं, तार ताड़ का वृक्ष, खजूरी खजूर का वृक्ष, साउज यानी जानवरों को कहते हैं, आरन अरण्य या जंगल, रहही यानी रहते हैं, सेत सफ़ेद, श्याम यानी काला काले रंग, विश्रामा विश्राम करना, औषध औषधि को कहते हैं, बहु रोगु विभिन्न प्रकार के रोग, निमिख क्षण को कहते हैं, अंतरिक्ष को कहा जाता है, बाज यानी बिना, टेक यानी सहारा। संदर्भ की बात करें तो प्रस्तुत पद्यांश भक्तिधारा की स्तुति खंड से लिया गया है। इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। प्रसंग, यहाँ ईश्वर द्वारा की गई सृष्टि रचना का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो आइए व्याख्या करते हैं। कीन्हे सी हेव समुद्र अपारा, मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि उस ईश्वर ने असीम 7 समुद्रों की क्या की रचना की, हेव समुद्र 7 समुद्रों की रचना की। कीन्हे सी मेरु खिखिंद पहारा, सुमेरु और किष्किंधा पर्वतों की भी उन्होंने रचना की, उनका निर्माण किया, उन्हें बनाया। कीन्हे सी नदी नार और झारा, उसने बहुत से नदी नाले और झरने बनाए। कीन्हे सी मगरमच्छ बहुबरना, और उनमें विभिन्न प्रकार के मगरमच्छ क्या किए, पैदा किए। कीन्हे सी सीप मोती बहु भरे, उसने ऐसी सीपों को बनाया जिनमें मोती भरे हुए थे। क्या भरे हुए थे? मोती भरे हुए थे, है ना, बहु भरे, सीप मोती बहु भरे। कीन्हे सी बहुतई नग निर्मरे, और बहुत से निर्मल कांति वाले रत्नों की भी उन्होंने क्या की, रचना की। कीन्हे सी वनखंड और जरीमूरी, उसने जंगल बनाए और उनमें जड़ी बूटियों अर्थात जड़ एवं मूलों की क्या की, रचना की, ठीक है। कीन्हे सी तरिवर तार खजूरी, ताड़ खजूर जैसे लंबे वृक्षों को उसी ने बनाया। कीन्हे सी साउज आरन रहही, उसने ऐसे जानवरों का निर्माण किया, ऐसे जानवरों को बनाया जो कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। कीन्हे सी पंखी उड़ही जहाँ चाही, और ऐसे पक्षी बनाए जो जहाँ चाहते हैं वहाँ उड़ते हैं। कीन्हे सी बरन सेत और श्यामा,
उसने सफ़ेद और काले रंग बनाए। श्वेत अर्थात सफ़ेद, श्याम अर्थात काले रंग। किने सी भूख नींद विश्रामा, और भूख नींद तथा विश्राम का भी उन्होंने क्या किया, प्रबंध किया, है ना। किने सी पान फूल बहु भोगु, उसने पान फूल और भोग की बहुत सी वस्तुओं का निर्माण किया, बनाया। किने सी बहु औषध बहु रोग, और उसने बहुत सी औषधियों और अनेक रोगों की भी क्या की, रचना की। निमिख न लाग कर ओही, सबहि कीन पल एक। देखिए उस ईश्वर को यह सब करने में क्षण भर भी नहीं लगा। कीन पल एक, है ना, सबका निर्माण वो पल भर में कर लिया, क्षण भर में कर लिया। गगन अंतरिक्ष राखा, बाज खम्भ बिनु टेक, आकाश और अंतरिक्ष को बिना टिके, बाज बिन खम्भ टेक, बिना टिके उन्होंने अधर में ही रख दिया है। इस प्रकार से इन पंक्तियों में मलिक मोहम्मद जायसी जी ने वर्णन किया है। विशेष की अगर हम बात करें तो सुमेरु पर्वत और किष्किंधा पर्वतों का इन पंक्तियों में उल्लेख है, ठीक है। भाषा अवधि है। ऊपर जो पंक्तियां हैं ये चौपाई हैं और ये क्या है, दोहा है। हमने छंद पढ़ लिया है, आप विशेषकर छंद की वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगली पंक्ति देखिए, कीने सी मानुष दिहिस बढ़ाई, कीने सी अन भुगती तेहि पाई, कीने सी राजा भुजहि राजू, कीने सी हस्ती घोर तिन साजू, कीने सी तिन कह बहुत बेरासु, कीने सी कोई ठाकुर कोई दासु, कीने सी दरब गरब जेहि होई, कीने सी लोभ अघाई न कोई, कीने सी जियन सदा सब चाहा, कीने सी मीचू न कोई रहा, कीने सी सुख और कोई आनंदु, कीने सी दुख चिंता और दंदु, कीने सी कोई भिकारी कोई धनी, कीने सी संपत्ति विपत्ति पुनि घनी, कीने सी कोई निभरोसी, कीने सी कोई बरियार, छार होते सब कीने सी, पुणे कीने सी सब छार। देखिए ये पंक्तियां हैं, इनमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का हम अर्थ देखते हैं। देश का मतलब होता है देना, यदि, बढ़ाई यानी बड़प्पन जिसको हम कह सकते हैं, भुक्ति, भुक्ति या भोजन, ठीक है। भुजहि, भुजहि अर्थात भोगते हैं। हस्ती हाथी को बोलते हैं, घोर घोड़ा को बोलते हैं। बेरासु अर्थात विलास, दरब द्रव या धन जिसको हम कह सकते हैं। अघाई तृप्त होना, अघाना। जियन जीवन, मीचू मृत्यु, और दंदु तो क्लेश या दुख, द्वंद्व को कह सकते हैं। विपत्ति मतलब संकट। निभरोसी असहाय को बोलते हैं, है ना। बरियार बलवान को बोलते हैं। छार यानी मिट्टी। तो इस प्रकार से अर्थ हैं। संदर्भ की बात करें तो प्रस्तुत पद्यांश भक्तिधारा के स्तुति खंड से लिया गया है। इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। प्रसंग की हम यहाँ पर बात करें, प्रस्तुत पद्यांश में ईश्वर द्वारा की गई सृष्टि रचना का विस्तृत वर्णन किया गया है। व्याख्या देखते हैं। कीन्हे सी मानुष दिहिस बढ़ाई, उसने अर्थात ईश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया, ठीक है। दिहिस बढ़ाई और उसे अन्य प्राणियों से अधिक बड़प्पन दिया। कीन्हे सी अन्न भुक्ति तेहि पाई, उसने अन्न बनाया जिससे उसको भोजन प्राप्त हुआ। किसको? मनुष्य को। कीन्हे सी राजा भुजहि राजू, उसने राजाओं को बनाया। जो भुजहि राजू अर्थात जो राज्य का क्या करते हैं? भोग करते हैं। कीन्हे सी हस्ती घोर तीनु साजू, और उसने उन राजाओं की शोभा के लिए हाथी घोड़े बनाए। हस्ती घोर है ना, हाथी घोड़े बनाए। कीन्हे सी तिन कहा बहुत बेसारू, उसने उन राजाओं के लिए बहुत सी विलास की वस्तुएं भी बनाई। बेसारू अर्थात विलास की। कीन्हे सी कोई ठाकुर कोई दासु, उसने किसी को स्वामी बनाया, ठाकुर बनाया, तथा किसी को क्या बनाया? दास बनाया। कीन्हे सी दरब गरब जहि होई, उसने द्रव्य अर्थात धन की रचना की जिसे पाने पर गर्व हो जाता है। जिसे पाने पर क्या होता है? गर्व जहि होई, जिसे पाने पर गर्व हो जाता है, गर्व होता है। कीन्हे सी लोभ अघाई न कोई, उसने लोभ भी बनाया जिसके कारण कोई भी कभी संतुष्ट नहीं होता। जितना भी धन मिल जाए कम ही है। कीन्हे सी जियन सदा सब चाहा, उसने जीवन का क्या किया? सृजन किया, निर्माण किया। जिसे सब चाहा अर्थात जिसे सभी सदैव क्या करते हैं? चाहते हैं। कीन्हे सी मीचू न कोई रहा, उसने मृत्यु को बनाया जिससे कोई नहीं बच पाता है,
ठीक है। किने सी सुख और कोई आनंदु, उसने सुख और करोड़ों तरह के आनंद बनाए। किन्हे सी दुख चिंता और द्वंद्व, उसने दुख चिंता और क्लेश की रचना भी की। किन्हे सी कोई भिकारी कोई धनी, उसने किसी को भिकारी तथा किसी को धनवान बनाया। किन्हे सी संपत्ति विपत्ति पुनि घनी, और उसने संपत्ति की रचना भी की। उसने संपत्ति की रचना की तो बहुत सी क्या बनाई, विपत्तियां भी बनाई। किन्हे सी कोई निभरोसी किन्हे सी कोई बरी आर, उसने किसी को असहाय बनाया कमजोर बनाया तो किसी को क्या बनाया, बरियार अर्थात बलवान बनाया। ठीक है। छार हुते सब किन्हे सी, उसने इन सब की रचना मिट्टी से, किससे, मिट्टी से इन सब की रचना की। और पुनः किन्हे सी सब छार, और फिर से उसने मिट्टी में मिला दिया, सभी को मिट्टी में मिला दिया। इस प्रकार से इन पंक्तियों का भावार्थ है। आप इसे बार बार सुनिए, समझिए। विशेष की अगर हम इसमें बात करें तो इसमें ईश्वर की सृष्टि रचना, सुख दुख, जीवन मरण आदि का वर्णन किया गया है और भाषा अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है इसमें। आइए इस पाठ से संबंधित भक्तिधारा नामक शीर्षक के दोनों विनय के पद और स्तुति खंड से संबंधित प्रश्नों की यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है? तो पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है? गूंगा व्यक्ति है। अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास किससे प्रार्थना की है? अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास जी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की है। पारस में कौन सा गुण पाया जाता है? पारस में यह गुण पाया जाता है कि वह लोहे को छूकर शुद्ध सोना बना देता है। प्रश्न चौथा देखिए, जायसी के अनुसार संसार की सृष्टि किसने की? तो जायसी के अनुसार संसार की सृष्टि जो है ईश्वरी सत्ता ने की। किसने की? ईश्वरी सत्ता ने। प्रश्न पांचवा देखिए, ईश्वर ने रोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को क्या दिया? औषधियां दी। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ईश्वर ने रोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को औषधियां दी। प्रश्न छठवां, स्तुति खंड में जायसी ने कितने दीपों और कितने भुवनों की चर्चा की है? तो 7 दीपों और 14 भुवनों की उन्होंने चर्चा की है। प्रश्न 7वां, जायसी ने किसका स्मरण करते हुए कथा लिखी? तो जायसी ने ईश्वरी सत्ता का स्मरण करते हुए कथा लिखी। सृष्टिकर्ता जो संसार को जिसने बनाया उसको स्मरण करते हुए उन्होंने रचना की। सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेष्ठ कर क्यों माना? क्योंकि देखिए, निर्गुण भक्ति में, निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत हम अगर देखें, निर्गुण ब्रह्मा का कोई स्वरूप है और ना ही पहचान है, उसकी जाति गुण आदि का भी कोई पता नहीं है, उसे पाने की कोई युक्ति भी नहीं है। सूरदास जी आगे कहते हैं कि बिना आकार के आधार के मेरा मन कहाँ दौड़े। इसलिए सूरदास जी ने साकार भगवान श्री कृष्ण को श्रेष्ठ या श्रेय कर मानते हैं। अगला प्रश्न है, गूंगा फल के स्वाद का अनुभव किस तरह करता है? क्योंकि गूंगा व्यक्ति बोल नहीं सकता, वह अंदर ही उसका स्वाद का अनुभव तो कर लेता है, लेकिन वाणी ना होने के कारण वह बोल नहीं पाता है। प्रश्न तीसरा, कुब्जा कौन थी? उसका उद्धार कैसे हुआ? कुब्जा कुबड़ी थी, वह कंस की दासी थी। ब्रज में गोपियों में यह खबर फैल गई थी कि मथुरा में श्री कृष्ण कुब्जा के प्रेम में क्या हो गए हैं, फंस गए हैं, इसलिए गोकुल नहीं लौट रहे हैं। श्री कृष्ण ने कुब्जा का कुबड़ा सीधा करके उसका उद्धार किया था। इसका उत्तर ऐसा लिख सकते हैं। प्रश्न चौथा, सूरदास ने स्वयं को कुटिल खलकामी क्यों कहा? सूरदास भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, वे भगवान से विनय करते हैं कि आप मेरा उद्धार कर दीजिए। भक्त भगवान के समक्ष अपनी दीनताहीनता का बखान कर कृपा प्राप्ति के लिए निवेदन करता है। इसलिए सूरदास जी स्वयं दुष्ट, कुटिल व वासनाओं में लिप्त रहने वाला कहते हैं। यह निवेदन कर वे भगवान की कृपा पाना चाहते हैं। प्रश्न 5वां देखिए, जायसी के अनुसार परमात्मा ने किस किस तरह के मनुष्य बनाए? जायसी के अनुसार परमात्मा ने कई प्रकार के मनुष्य बनाए हैं। उन्होंने मनुष्य को अन्य प्राणियों से अधिक बड़प्पन दिया है।
उसने राजा, ठाकुर, दास आदि प्रकार के मनुष्य बनाए। धनवान, निर्धन, असहाय, बलवान आदि प्रकार के मनुष्यों की रचना भी उन्होंने की। उसने अहंकारी, लोभी, भिखारी आदि प्रकार के मनुष्यों की भी उन्होंने रचना की। इस प्रकार से इसको उत्तर लिख सकते हैं। आगे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सूरदास ने किस आधार पर ईश्वर को समदर्शी कहा? उत्तर होगा ईश्वर ने ही संसार की रचना की, वे ही इस जगत के क्या हैं? संचालक हैं। उसका सभी के प्रति एक प्रकार का ही भाव है। ईश्वर किसी के प्रति पक्षपात का भाव नहीं रखता है। वह भले बुरे के भाव से परे है, दूर है। समस्त सृष्टि उसने रची है, समस्त संसार की उसने क्या की है? रचना की है। अतः सभी के प्रति उसकी समान दृष्टि रहती है। वे भले बुरे सभी का कल्याण करते हैं। पारस का स्वभाव अच्छे बुरे का भेद करने का नहीं। उसके चाहे बधिक का वध करने वाला लोहा हो अथवा पूजा में प्रयोग होने वाला लोहा, वह दोनों को ही शुद्ध सोना बना देता है। गंगा भी नदी या गंदे नाले में भेद नहीं करती है। उसमें आकर जो भी मिल जाता है वह देव नदी गंगा कहलाने लगती है। सूरदास ने सभी के प्रति समान भाव के आधार पर ही ईश्वर को समदर्शी कहा है तथा याचना की है कि मेरे अवगुणों को ध्यान मत दीजिए, आप मेरा क्या कर दीजिए? उद्धार कर दीजिए। इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण कितने रूपों में किया है? वर्णन कीजिए। जायसी ने पद्मावत महाकाव्य के स्तुति खंड में ईश्वर द्वारा रचित प्रकृति के विविध रूपों का वर्णन किया है। ईश्वर ने अग्नि, पवन, जल और मिट्टी 4 तत्वों की रचना की। उसने पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल बनाए। दिन, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि, नक्षत्र और तारागणों की पंक्तियों, धूप, शीत, छाह, बादल, बिजली आदि की रचना की। उसने असीम समुद्र, सुमेरु एवं किष्किंधा पर्वत बनाए। नदी, नाले, झरने, नग आदि बनाए। उसी के द्वारा जंगल, जड़ी मूल, ताड़, खजूर आदि के वृक्षों का निर्माण किया गया। जंगली जानवरों, पक्षियों, पान फूल, औषधियों आदि की रचना करने वाले कौन है? ईश्वर ही हैं। इस प्रकार ईश्वर ने ही प्रकृति के जड़ और चेतन तत्वों का निर्माण विविध रूपों में किया है। इस प्रकार से ये प्रश्न है, आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कीजिए, समझिए। यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।